अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, कोई प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे? सारे जो मैंने दिए थे क्वेश्चंस वगैरह, उसमें कोई मसला आ रहा है? सर कुछ थोड़ी बहुत ही हो रही है, कोई नहीं। अच्छा, मैं एक बेनिफिट आप लोगों को ये दे सकता हूँ कि आप लोगों को कल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा। चलें सर, कर देंगे तो ज़्यादा इतना इजी हो क्योंकि जाएगा। अब मैं देख रहा हूँ कि आप लोग ना पूछ रहे हो ना कोई कुछ मेरे से। कोई मैंने तो कहा था कि कोई पूछे मेरे से, तो किसी ने भी नहीं पूछा। मुझे लग रहा है कुछ सही तरह पढ़ नहीं रहा, शायद हो नहीं रहे आप लोगों से। क्या मसला है? तो अब ये है कि मिड भी आने वाले हैं, तो फिर आप लोगों का टाइम भी ना वेस्ट हो। फिर मैं आप लोगों को फिर सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ, यही कर सकता हूँ मैं आप लोगों सर के लिए। यही बात, ये नहीं हो रहे बस। पहले मैं आप लोगों के सारे सोल्यूशन जो हैं वो एक पीडीएफ में है मेरे पास, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। चलें, ठीक हो गया सर। हो गया। चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर ओके सर। हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रल पढ़ रहे थे। अब डबल इंटीग्रल में हमारे पास आ गया फर्दर। अच्छा, शायद शोर आएगा तो थोड़ा जो है ना आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना। शायद नीचे कहीं शोर हो रहा है तो डबल इंटीग्रल ओवर जनरल रीजन। अब पहले हमें खाली डबल इंटीग्रेशन हमने की थी उस दिन, और रेक्टेंगुलर रीजन के लिए की थी। अब वो रीजन जो है जहाँ वो नहीं बताएगा वहाँ हमने कैसे इंटीग्रेशन करनी है, तो उसके लिए वो कह रहा है कि डबल इंटीग्रल ओवर जनरल रीजन। जनरल रीजन पे आपने कैसे इंटीग्रेशन करनी है वो बताएगा। तो उसमें सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि जी दो टाइप्स होंगी। कौन कौन सी दो टाइप्स हैं? अगर आपने एक एक रीजन ऐसा आया है जहाँ पे आपके पास वर्टिकल, ये टू वर्टिकल बाउंड्रीज, यानी कि वर्टिकली आप पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं ए से बी तक। और दूसरा जो आपके पास फंक्शन होगा, यहाँ पे तो ए और बी जो होंगे वो कांस्टेंट्स होंगे। एक आपके पास जो होगा, एक इंटीग्रल जो होगा वो आपके पास कांस्टेंट की फॉर्म में होगा, दूसरा आपके पास किसी फंक्शन की फॉर्म में होगा। और इसमें टाइप वन में आप कर रहे हैं पहले इंटीग्रेशन फ्रॉम वर्टिकल बाउंड्री, पहले वर्टिकली आप जा रहे हैं ए से बी तक। और फिर आपके पास जो दूसरा है वो आपके पास आ रहा है फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स की फॉर्म में है ये वाई हमारे पास। ये जो दो आपके पास रीजन्स आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। और अगर हमारे पास टाइप टू की बात करें तो फिर हमारे पास पहले क्या आ रहा है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डी और ये सी, ये। और हमारे पास ये रीजन आ रहे हैं दो, ये हमारे पास फंक्शन ऑफ वाई है। ये एक्स की फॉर्म में जो हमारे पास गिवन है ये हमारे पास फंक्शन ऑफ वाई है। क्या कह रहा है, इन रेक्टेंगुलर रीजन्स इट डज नॉट मैटर विच यू इंटीग्रेट फर्स्ट एक्स और वाई, बट हेयर इट डज। यानी कि जो हमने पिछले लेक्चर में जो किया था रेक्टेंगुलर रीजन्स में, हम मैंने आपको बताया था कि पहले आप एक्स कर लें पुट, या वाई कर लें, वाई की इंटीग्रेशन ले लें या एक्स की इंटीग्रेशन ले लें, इससे मैटर नहीं करता हमारे पास। लेकिन यहाँ पे मैटर करेगा। यहाँ पे मैटर क्यों कर रहा है कि यहाँ पे अगर आप एक्स की तरफ से जाना चाह रहे हैं, आप क्वेश्चन में देखेंगे वो आपको जोन सी सूटेबल लग रही होगी उस डायरेक्शन में आपने जाना है। अब कुछ क्वेश्चंस में आप पहले एक्स की तरफ से जाएंगे, कुछ क्वेश्चन में आप पहले वाई की तरफ से जाएंगे, वो आपने क्वेश्चंस में देखना है। तो इसी वजह से यहाँ पे वो कह रहा है इन रेक्टेंगुलर रीजन इट डज नॉट मैटर। रेक्टेंगुलर रीजन में मैटर नहीं कर रहा था कि आप किसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, बट हेयर इट डज, यहाँ पे मैटर करेगा। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या है, डी आपके पास एक बाउंडेड रीजन होगा। तो उसके लिए आपने पहले, अगर यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे दिखाया मैंने एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स का मतलब है ये वाला जो रीजन है हम पहले वो इंटीग्रेट कर रहे हैं, पहले डी वाई डी एक्स। तो पहले वाई के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं, फिर हम कर रहे हैं ये कांस्टेंट के लिए इंटीग्रेशन, ये यहाँ पे। और यहाँ पे जब हम आए हैं तो पहले हमने एक्स का रीजन लिया ये, और उसके लिए फिर हमने उसके बाद हमने कांस्टेंट वाले ये जो पोर्शन था इसकी तरफ आए हम, डी एक्स डी वाई। ये फर्क है यहाँ पे, यहाँ पे डी वाई डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स डी वाई। तो यहाँ पे क्वेश्चंस के हिसाब से हमने देखना है कि हमने कौन सी पहले इंटीग्रेशन करनी है। अच्छा, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इवेल्युएट कह रहा है इसको, इंटीग्रल को इवेल्युएट करो ओवर रीजन हमारे पास बाउंडेड है बाय वाई इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वेयर, और हमारे पास दूसरा रीजन है हमारे पास वाई इज इक्वल टू वन प्लस एक्स का स्क्वेयर। तो आपके पास दो तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका क्या है कि या तो हम इक्वेट करके कर लें, टू एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों वाई की फॉर्म में गिवन है, तो हम टू एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस एक्स का स्क्वायर करके मिडिल टर्म ब्रेक करके हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाएं।
या तो वो तरीके से हम निकाल लें, या डायरेक्ट हम फिगर तो आपको ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। फिगर ड्रॉ करके हमारे पास यहाँ से क्या पता चल रहा है, एक पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास जो आया ये y इज इक्वल टू टू एक्स का स्क्वायर, ये नीचे वाला जो है लोअर पार्ट y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, इसमें हमने x के अंदर वैल्यूज पुट करते जाए तो हमारे पास पैराबोला आता जाएगा। और y इज इक्वल टू वन प्लस एक्स का स्क्वायर, ये वन तो हमारे पास यहाँ से शुरू हो रहा है और आगे दोबारा पैराबोला आ रहा है, ये वन प्लस एक्स का स्क्वायर, ये अपर अपर वाले जो है ये जो ये लाइन शो की है मैंने इस तरह ये। तो यहाँ से हमारे पास पता चल जाएगा हमारे पास कि कहाँ से कहाँ तक हमारे पास रीजन बाउंडेड है। ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, -1 से 1 तक, ये यहाँ से ये शेडेड रीजन मैंने किया, यही हमने रीजन, इसका हमने वॉल्यूम निकालना है कि असल में ये क्या है। या तो इस तरीके से आपके पास पता चल जाएगा -1 से 1 तक है, या आप लोग इक्वेट करके निकाल लें कि कहाँ से कहाँ तक है, जो आपको मैंने तरीका बताया कि 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो उन दोनों को इक्वेट करके आप मिडिल टर्म ब्रेक करके आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, -1 और 1। उस तरीके से चले जाएं या इस तरीके से आ जाएं। अच्छा, अब पहले अगर हम लोअर से अगर हम यहाँ से जा रहे हैं अपर की तरफ, लोअर से अपर की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो हमारे पास सारा ये इक्वल आएगा पोर्शन, यहाँ से इस शेडेड रीजन की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमारे पास यहाँ से नीचे वाला पोर्शन कौन सी है, नीचे वाली इक्वेशन कौन सी है, ये वाली पैराबोला वाली y इज इक्वल टू टू एक्स का स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू टू एक्स का स्क्वायर ये पहले हमारे पास आ गई, और अपर वाली कौन सी है, ये ऊपर वाली ये हमारे पास है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये बाउंडेड है हमारे पास, रीजन उसने बता दिया कि बाउंडेड यहाँ से यहाँ तक है, तो ये हमारे पास आ गई। फिर हम कॉन्स्टेंट्स की तरफ आते हैं, जो मैंने यहाँ बताया कि कॉन्स्टेंट्स की तरफ ए बी, हमारे पास कॉन्स्टेंट्स क्या है जो हमने निकाले हैं, ये -1 से 1 तक, -1 से 1 तक, ये हमारे पास रीजन बाउंडेड दूसरे इंटीग्रल का एक्स के पोर्शन का, ये एक्स के पोर्शन का, ये एक्स का हम बाद में निकालेंगे, -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। और वाई हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, 2x से लेकर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 2x से लेकर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर तक। अच्छा, हम यहाँ पे आए इंटीग्रल को इंटीग्रेट किया आपको पता है x हमारे पास है, जो y के लिए अगर हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन तो x, y का कोई नहीं था हमारे पास तो y आ गया, साथ कांस्टेंट था यहाँ पर, उसकी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन y आ गई, 2y का स्क्वायर, y का स्क्वायर, y की 2y है यहाँ पे, तो y की जब इंटीग्रेशन की हमने तो क्या आया, y का स्क्वायर ओवर 2, y का स्क्वायर ओवर 2 आया, तो 2 2 से कैंसिल हो गया, तो खाली क्या बचा हमारे पास y का स्क्वायर। और ये हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसको पुट किया हमने इस फंक्शन के अंदर, तो हमारे पास क्या है x और y की हमारी ये लिमिट आई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, प्लस मैंने अब पहले सारी लिमिट्स पुट कर दी पहले डायरेक्ट इसकी, तो प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और ये y का होल स्क्वायर ये आ गया, फिर माइनस, अब ये लोअर लिमिट 2x की जगह x की वैसे ही आ गया, y की जगह हमारे पास क्या आया 2x का स्क्वायर ये, और साथ हमारे पास क्या आया माइनस, यहाँ पे माइनस, और ये y के स्क्वायर की जगह क्या आया 2x का स्क्वायर, y के स्क्वायर की जगह 2x का स्क्वायर, और ये y का स्क्वायर जो यहाँ पे है, ये हमारे पास y की हमारे पास पुट होगी। अब इसको खाली इवेल्युएट करेंगे हम तो हमारे पास ये आ गया आंसर 3x का 4 माइनस एक्स का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब हमारे पास क्या रहता है, x के लिए इंटीग्रेट करना रहता है इसको, जब हम x के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो जब हमारे पास ये x का 4 है, एक प्लस किया और नीचे एक प्लस किया तो 4 प्लस 1, और नीचे 4 प्लस 1 तो क्या आया 5, और ये 5, फिर x का क्यूब है उसमें एक प्लस किया x का 4, फिर नीचे भी 4 आ गया, फिर 2x का क्यूब हो जाएगा ये, और ये क्यूब नीचे, फिर x 1 का है और 1 प्लस 1 स्क्वायर, नीचे भी स्क्वायर, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी x के लिए तो x आ गई। अब दोबारा लिमिट्स हमने पुट की, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब हमने पुट की इवेल्युएट किया तो हमारे पास आया 32/15, ये हमारे पास हुई है डबल इंटीग्रल हमने निकाला है ओवर जनरल रीजन, जब हमें रीजन नहीं पता होगा कि कौन सा, हमने खुद निकालना है रीजन को। अच्छा, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड that lies under z equal to xy above d, where d is the region bounded by y is equal to x minus 1 and y square is equal to 2x plus 6। अच्छा, जब इसके लिए हमने क्या करना है, अब दोबारा यहाँ से स्टार्ट करें अगर हम, तो क्या किया था पहले, शेप बनाई थी, फिगर बनाई थी हमने कि क्या कैसा रीजन है ये। तो यहाँ पे पहले हमने कौन सी लिमिट ये लिया है, बाउंडेड कौन सा है, पहले हमने लिया ये लिया रीजन, या ये ले लें पहले x-1, ये मैंने छोटा सा करके अपने लिए, इसी तरह आप वैल्यूज पुट करके
अगर आपको डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट आप लाइन, ये आपको पता है लाइन आएगी y इज इक्वल टू एक्स के लिए लाइन होती है, और -1, तो इसके लिए हमारे पास -1 पे यहाँ पे जाकर कट होगी वो लाइन। तो आप डायरेक्ट लाइन लगा लें या आप वैल्यूज पुट करते जाएं बारी बारी, तो आपके पास आती जाएंगी एक्स और वाई की वैल्यूज, तो उसके लिए आप ये लाइन ड्रॉ कर लें। और दूसरी क्या आएगी हमारे पास, वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x+6। अच्छा, अब अगर इसके अंदर हम -3 पुट करें x की जगह, तो क्या बनेगा, 2 × -3 -6, -6 + 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो -3 और 0, -3 यहाँ पे आ रहा है, ये -3 ये मैंने शो करके दिखाया, -3 और 0, ये हमारे पास पहले हमारे पास आ गई वैल्यू, कोऑर्डिनेट पहला हमारे पास क्या आया है, -3 और 0 यहाँ पे। फिर इसी हिसाब से बाकी आप कोऑर्डिनेट सारे निकालते जाएंगे, तो एक यहाँ पे जाके ये पॉइंट पे कट हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या पॉइंट आया हुआ है, 5 4, और ये हमारे पास क्या आया हुआ है, -1 -2, ये एक्स की लाइन के लिए। ये यहाँ पे जाके पैराबोला इसके साथ कट होगा, वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x+6 में आप इसी तरह वैल्यूज पुट करते जाएंगे, ये एक पैराबोला आएगा एक्स के लिए, और ये यहाँ पे कट होगा, एक यहाँ पे कट होगा। तो हमें पता चल गया अब कि हमारे पास लिमिट्स कौन कौन सी हैं। पहले अगर हम यहाँ पे, अगर हम कहाँ से कहाँ रहे हैं, पहले वो देखना है। यहाँ से अगर हम एक्स के लॉन्ग जा रहे हैं, माइनस यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम जा रहे हैं, तो हमारे पास लिमिट्स क्या क्या है, वाई पहले तो हमने निकालनी है एक्स की लिमिट, तो x की हमारे पास ये लिमिट आई हुई है हमारे पास x-1, ये अपर पोर्शन आ गया, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, यहाँ तक जा रहे हैं ना हम, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो अपर पोर्शन यही होगा ना, अगर हम यहाँ से शुरू करें तो लोअर ये होगा, अपर ये होगा। अपर हमारे पास क्या आया, x-1, और लोअर क्या आ रहा है हमारे पास, लोअर अब यहाँ से अब हमें x निकालना है कि x किस फॉर्म में है हमारे पास। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो हमारे पास y की फॉर्म में हमने लेके आना है, तो क्या आया हमारे पास, 1/2 वाई का स्क्वायर -3, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, पहले इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं हम x dx, उसके बाद हम क्या एवेल्यूएट करना चाह रहे हैं dy। अब y की लिमिट हमने देखनी है, तो कहाँ से कहाँ तक देखनी है हमने, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि लोअर और अपर। लोअर आपको पता चल रहा है यहाँ से ये पॉइंट से पता चल रहा है कि सबसे जो मिनिमम लोअर वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है। मिनिमम आपके पास लोअर वैल्यू क्या है y की, ये x का पॉइंट है, ये y का पॉइंट है। तो y की लोअर लिमिट क्या है, -2, और अपर लिमिट क्या है यहाँ पे, 4। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि y के लिए जब हम करेंगे तो -2 से लेकर 4 तक है। तो अब मैंने इसको वैल्यूएट करके नहीं दिखाया आपको कि कैसे सारी इंटीग्रेशन, अब आपको पता है सारा कुछ कि इंटीग्रेशन कैसे करनी है, क्या हिसाब किताब है। तो आपने इंटीग्रेशन करनी है, लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करनी है, वैल्यूएट करना है पहले x के लिए, फिर हमने इसी तरह जो आंसर आ जाएगा उसको वैल्यूएट करना है y के लिए, और हमारे पास जो है आंसर आएगा फिर 36 आ जाएगा। अच्छा, अब क्या कह रहा है, अब डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे निकालना है वो हमें बताना। अब हमें पता चल जाएगा, हमें बताएगा वहाँ क्वेश्चन के अंदर कि वैल्यूएट द इंटीग्रल, जिस तरह ये डबल इंटीग्रल बाय कन्वर्टिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट, कि पोलर कोऑर्डिनेट में आप इसको करके दिखाओ। तो पोलर कोऑर्डिनेट में करने के लिए क्या है कि आपको पता है ये सर्कल की इक्वेशन है, मैंने क्लास में सबसे बनवाई भी थी कि सर्कल की इक्वेशन किस तरह होती है। सर्कल की इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में होती है। अब वो अगर यहाँ पे गिवन है तो माइनस यानी लेस और इक्वल टू 1 के यहाँ पे गिवन है, तो हमें पता है कि अंदर वाला रीजन आएगा सारा। तो पोलर पोलर में करने का क्या तरीका है, पोलर में हमारे पास तरीका ये होता है कि आर और थीटा की फॉर्म में हम लेके आते हैं। यहाँ पे अगर सर्कल को देखें हम, तो सर्कल हमारा कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, रेडियस इसका 0 से 1 तक है। ये अगर 1 हो तो 0, ये यहाँ से अगर ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो हमारे पास रीजन क्या आ रहा है, आर का रेडियस क्या आ रहा है, 0 से 1 तक। और थीटा कहाँ से कहाँ, यानी कि जो है एंगल वो क्या है, 0 से लेकर 2 पाई, क्यों मैं, क्योंकि पूरा सर्कल है, ठीक है ना। यहाँ से अगर यहाँ तक जा रहे होते तो 0 से पाई होता। और अब जी जी, किसी ने कुछ पूछना है। अच्छा, 0 से लेकर यहाँ से यहाँ तक क्या है, पाई तक, और यहाँ से दोबारा कर जा रहे हैं तो 0 से 2 पाई, आप लोगों को पता ही है, तो बेसिक 7 8 की है। तो 0 से 2 पाई तक जा रहे हैं हम। और जब हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में करना है तब हमने ये इक्वेशन यूज करनी है, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। और यहाँ पे क्योंकि हम पहले यूज करते थे एक्स और वाई की फॉर्म में, अब
क्वेश्चन में हमारे पास एक्स और वाई की फॉर्म में ही होगा, अब हमने उसको पोलर कोऑर्डिनेट में करना है। तो उसको एक्स को हम तरीका क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा यूज करते हैं और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा यूज करते हैं। और ये रेडियस की इक्वेशन गिवन होती है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये क्या करके दिखा रहा है यहाँ पे, अगर हमने ये शो कराना है, मैप शो कराना है, तो क्या होता है ये थीटे के लिए हमारे पास यहाँ पहले रेक्टेंगुलर में हमारे पास नीचे एक होती थी रेक्टेंगुलर रीजन, वो उसको मैप कराते थे। यहाँ पे जब पोलर में होता है तो वो इस तरह की शेप में होता है। ये हमारे पास एंगल गिवन है एक, अल्फा से लेकर बीटा तक, और ये रीजन हमारे पास है आर रेडियस, जो कि थीटा की फॉर्म में गिवन है, हमारे पास आर थीटा की फॉर्म में गिवन है। ये R1 और ये R2, ये अपर होगी ये लोअर होगी, ये हमारे पास बाउंडेड रीजन है उसका, और इसको हम मैप कर रहे होते हैं आगे। तो वो हम क्वेश्चंस के अंदर शो कराते हैं कि वो मैप रीजन कौन सा है। अच्छा, कह रहा है इवेल्युएट द डबल इंटीग्रल बाय कन्वर्टिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपने करना है इसको कन्वर्ट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। तो वो क्या कह रहा है, डी इज बाउंडेड बाय एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4 - y का स्क्वायर। बाउंडेड रीजन हमारे पास ये है, और ये हमारे पास फंक्शन गिवन है इसका। क्या करने का तरीका, इसको स्टार्ट कैसे करना है हमने, हमने इसकी पहले फिगर बनानी, फिगर प्लॉट करनी। वो कहाँ से आएगी, ये बाउंडेड रीजन से। बाउंडेड रीजन, अब इसका हम स्क्वायर लें अगर दोनों साइड पे, तो क्या आता है, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - y का स्क्वायर। अंडर रूट हट जाएगा दोनों साइड पे जब स्क्वायर लेंगे। तो इसको अगर हमने लिखना हो, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ से आपको पता चल रहा है ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है, जो कि रेडियस इसका होगा 2। अच्छा, दोबारा इसको हम इस फॉर्म में लाना चाहें तो हमारे पास, अगर हमारे पास दोबारा उधर ले जाएं तो 4 - y का स्क्वायर और x इज इक्वल टू क्या बनता है, प्लस माइनस अंडर रूट 4 - y का स्क्वायर। ठीक है ना, जब हम इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो स्क्वायर रूट की फॉर्म में क्या आता है हमारे पास, प्लस माइनस आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में उसने हमें गिवन कर दिया x इज इक्वल टू अंडर रूट 4 - y का स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हमने सिर्फ पॉजिटिव रीजन की तरफ जाना है, पॉजिटिव जो x है, x एक्सिस, उसकी वैल्यूज लेनी है हमने, नेगेटिव की तरफ नहीं जाना। यहाँ पे तो अगर हमने निकालना होता रीजन तो तब हमारे पास प्लस माइनस की फॉर्म में आ रहा होता, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रीजन आ रहा होता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में उसने हमें दे दिया है कि खाली पॉजिटिव रीजन की तरफ जाओ। तो खाली पॉजिटिव रीजन की जब तरफ जब जाना है आपने, तो फिर ये वाला आपके पास रीजन है खाली एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव साइड तो यही है आपके पास, नेगेटिव साइड तो नहीं ना आ रही एक्स एक्सिस की। तो पॉजिटिव साइड ये वाली है आपके पास। अब इसके लिए हमने आर और थीटा की वैल्यूज निकालनी। तो जब हमारे पास ये पूरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस गिवन है, तो आपको पता है जब यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो 0 से π/2 होता है, और जब यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो -π/2 से 0। लेकिन हमारे पास तो यहाँ से यहाँ तक जाना है हमने, पूरा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस गिवन है हमारे पास। तो -π/2 से हमारे पास +π/2 तक आएगी लिमिट। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी थीटा की, -π/2 से +π/2 तक। और रेडियस हमारे पास कहाँ से कहाँ तक आएगा, अब यहाँ से हमारे पास रेडियस पता चल रहा है कि रेडियस हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, फोर फोर, ये गिवन है ना। तो इसका क्या मतलब है, 4 गिवन है तो इसका मतलब है रेडियस हमारे पास क्या आया, 2। तो रेडियस हमारे पास 0 से लेकर, यहाँ से ओरिजिन से शुरू करें हम, तो 2 तक जाएगा, 0 से लेकर 2 तक। ये ओरिजिन जो हमारे पास 0 होता है, और यहाँ ये जो आउटर होता है रीजन, वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया कि वो जी 2 है। अब जब इधर आए हैं, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन था e⁻⁻ -x² - y²। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लें तो x² प्लस y² आ गया। तो x² प्लस y² ये आपके पास गिवन है, क्या है वो, x² प्लस y² r का स्क्वायर होता है। तो e⁻⁻r² आ गया। तो अब क्वेश्चन की जगह e⁻⁻ हम क्या पुट करेंगे, -r का स्क्वायर, ये। और जब हम पोलर कोऑर्डिनेट में करते हैं तब आपने हमेशा याद रखना है कि इसकी जगह अब हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे r d ये r मिस नहीं होना चाहिए, ये r साथ आता है, r d थीटा। और जब हमने इंटीग्रल की वैल्यूज अपर लिमिट्स पुट करनी है, तो हमारे पास पहले r के लिए है, तो r की हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 2 तक, ये 0 से लेकर 2 तक। और थीटा की कहाँ से कहाँ तक है, अब -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 तक। ये लिमिट्स आपने पुट कर ली, उसके बाद तो इंटीग्रेशन है,
सिंपल। इसकी इंटीग्रेशन की हमारे पास आया -1/2 ई रेस्ट पावर माइनस आर का स्क्वायर। मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए सबकी। इंटीग्रेशन के बगैर क्वेश्चन ही नहीं हल हो सकेगा, फायदा कोई नहीं इस चीज़ का। अच्छा, लिमिट्स हमने पुट की 2 से 0 तक, और ये डी थीटा आ गया, ये आर को हमने वैल्यूएट कर लिया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। ई रेस्ट पावर आर की जगह में पहले क्या पुट करना है, 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो ई रेस्ट पावर क्या आया -4। फिर क्या आता है 0, तो ई रेस्ट पावर फिर 0 क्या होता है 1 होता है, तो खाली क्या बचा आपके पास, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो एक तो ये वाला माइनस का साइन और एक इसका साइन लोअर लिमिट का, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ई रेस्ट पावर 0 क्या होता है 1, तो खाली क्या बचा 1/2, तो खाली ये लोअर लिमिट आपके पास क्या आई 1/2। अपर लिमिट आ गई हमारे पास -1/2 ई रेस्ट पावर -4। और अब हमने थीटा के लिए वैल्यूएट करना है, इसके इंटीग्रल हमने थीटा के लिए निकालना है। तो जब थीटा के लिए निकालना है तो अब थीटा की कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2। पहले इंटीग्रेशन की, अब दोनों में हमारे पास देख लें थीटा नहीं मौजूद, यानी कि कांस्टेंट्स हैं ये दोनों। तो कांस्टेंट के लिए आपको पता, जब यानी कांस्टेंट इसे हमारे पास क्या होगा 1 यहाँ पे मौजूद होगा, तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगी थीटा, और यहाँ पे भी नहीं मौजूद थीटा, और 1 मौजूद है कांस्टेंट, तो उसकी भी इंटीग्रेशन क्या आएगी थीटा, जिस तरह हम एक्स के लिए कर रहे होते हैं। तो थीटा आ गया दोनों साइड्स पे, और साथ हमने अपर लिमिट, अब लिमिट्स निकालनी है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थीटा की जगह हम पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -1/2 ई रेस्ट पावर -4, और अपर माइनस लोअर, तो अपर क्या हमारे पास π/2, π/2 ये वाला, और ये 1/2, ये क्या बन गया हमारे पास -π/4, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो π/4 आ गया ई रेस्ट पावर -4। और फिर क्या आता है हमारे पास, ये लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन, ये क्या हो गया हमारे पास पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या हो गया, फिर उसके बाद हमने ये पुट की, हमने थीटा की जगह ये पुट कर दिया लोअर लिमिट, तो क्या आई π/2, और ये 1/2, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ क्या आया π/4। तो क्या है हमारे पास ई रेस्ट पावर -4, और ये π/4 बन गया हुआ। फिर इधर आ जाए, तो इधर तो सिंपल, ये π/2 इसकी जगह आ गया, ये π/4 हो गया, और ये लोअर लिमिट हमारे पास क्या है -π, यहाँ नेगेटिव नजर नहीं आ रहा होगा आपको शायद, ये -π/2 है, तो -π/2, और यहाँ की थीटा की लोअर लिमिट जब हम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, अपर माइनस लोअर होता है, तो माइनस और ये माइनस, ये क्या हो गया प्लस, तो प्लस हो गया, तो उसके बाद क्या है थीटा की जगह ये खाली -π/2 पुट किया, π/2 पुट किया, ये तो क्या है हमारे पास π/4, ये भी π/4 हो गया, यानी अपर और लोअर दोनों हमारे पास क्या आई π/4 और π/4। तो अब बस ऐड करना दोनों को, नेगेटिव और ये यहाँ पे भी नेगेटिव आना है, गलती होगी मुझसे लिखने में। तो ये दोनों हमारे पास क्या आ गई -2π/4, -2 ई रेस्ट पावर 4, और यहाँ पे भी 2/4, दोनों में से क्या हमने कॉमन लिया 2/4, 2π/4, 2π/4 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास नेगेटिव ई रेस्ट पावर -4 +1, और यहाँ से हमने दोनों को कैंसिल आउट किया, तो क्या बचा हमारे पास π/2, और हमने यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस ई रेस्ट पावर -4। ठीक है, यहाँ तक किसी को मसला तो बताएं। हाँ जी, किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम है तो बताएं। ये आज हमने अभी तक किया है जनरल रीजन के लिए और पोलर रीजन के लिए, जनरल रीजन के लिए, और हमने किया पोलर रीजन के लिए। अच्छा, अभी मैं आपको शो कराता हूँ। ये आप लोगों को शो हो रहा होगा।
ये 15.3 थी, डबल इंटीग्रल ओवर जनरल रीजन, ठीक है। और उसके लिए ये मैंने की है पहले टाइप वन, ये टाइप वन के लिए की, जिसमें उसने ये दिखाई है लिमिट हमारे पास की कांस्टेंट की और ये फंक्शन की, जो मैंने आपको बताई है, ये कांस्टेंट और ये फंक्शन। और अगर हमने वर्टिकली जाना है फिर किस तरह जाना है, और हॉरिजॉन्टल टाइप टू जो होगी वो वर्टिकली वो होगी हमारे पास हॉरिजॉन्टली के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए, तो वो टाइप टू ये होगी हमारे पास। ये उसने कुछ एग्जांपल्स करके दिखाई हैं, ये आप लोग देखें इनको यहाँ से एग्जांपल्स को। ये टाइप वन के लिए अलग उसने की हैं, टाइप टू के लिए उसने अलग की हैं। ये यहाँ पे टाइप टू के लिए कर दी हैं। ये रीजन बाउंडेड ये शो करा है, ये उसने लिमिट से हमारे पास जो हमारे पास बाउंडेडनेस गिवन है उससे हमने ये शेडेड रीजन निकालना है, और इससे ही बाद में हमने लिमिट्स निकालनी है जो कि हमने यहाँ पुट करनी है। जो फंक्शंस होंगे वो गिवन होंगे हमारे पास, ये एक्स और टू एक्स, एक्स का स्क्वायर और ये टू एक्स, ये देखें एक्स का स्क्वायर और ये टू एक्स जो यहाँ पुट किया हुआ इन्होंने। और जो हमारे पास ये जो आई है कांस्टेंट की, वो हमने यहाँ से निकालनी होती है कि कहाँ से कहाँ तक बाउंडेड है। ये देखें एक्स हमारे पास 0 से 2 तक है, तो 0 से 2 तक ही हमारे पास एक्स की लिमिट आएगी। सिंपली इसको इंटीग्रेट करना होता है बाद में, वो तो आप लोगों को पता ही है। तो ये तो हो गया जनरल रीजन्स के लिए, ठीक है। ये अब ये उसके क्वेश्चंस हैं, ये नोट कर लें। वन से लेकर ये करने हैं आप लोगों ने 32 तक, 1 से 32 तक आप लोगों ने करने हैं ये। और अब मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर देने हैं आप लोगों को। ये देखें इसके अंदर पूरी बुक के सॉल्यूशंस गिवन है, पूरी पूरी बुक की है, आप लोगों ने संभाल के रख लेनी। ये आप लोगों को आइंदा भी लाइफ में फर्दर आप लोगों को फ़ायदा देगा। तो ये सारे सॉल्यूशंस गिवन है इसके, और इसमें कोई यानी कि ऐसा नहीं कि कोई मुश्किल गिवन हो, कोई कुछ, जो सॉल्यूशन जिस तरह मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह ही तकरीबन गिवन होगा यहाँ पे। तो ये जो है 15.3 जिस तरह थी ये यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, ये सारे सॉल्यूशन उसके गिवन है। ये देखें, ये जिस तरह अब ये क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ये देखें, ये डी इज बाउंडेड बाय वाई, यहाँ से यहाँ तक बाउंडेड है अंडर रूट एक्स से एक्स का स्क्वायर तक। तो ये देखें एक्स के स्क्वायर से अंडर रूट एक्स तक, और दूसरी लिमिट कहाँ से आएगी, या तो आप इक्वेट करके निकाल लें उसको, या आप यहाँ से वैल्यूज पुट करके जो आपको तरीका बताया उस तरह निकाल लें आप लोग। तो ये दूसरी लिमिट 0 से 1 तक आई हुई आप लोगों के पास, ये उसको बाद में सिंपली आप लोगों ने इंटीग्रेट किया हुआ, तो आंसर आ गया अब आप लोगों के पास। तो ये तो अब बहुत आसानी होगी आप लोगों के लिए, ये सारा कुछ पूरी शेप्स भी बना के दी हुई है, हर चीज़ गिवन है इसके अंदर। तो अब बस करने की देर है आप लोगों की कि करें इसको हर चीज़ को। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों का फायदा। ये देखें तमाम सॉल्यूशन गिवन है इसके। अच्छा, अब ये देखें डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये देखें ये सर्कल की इक्वेशन गिवन थी, ये 0 से 2 पाई है, और अगर हमारे पास ये हो तो ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई तक है। ये देखें 0 से पाई तक, ठीक है 0 से पाई तक। और ये देखें अब ये जो आर का रीजन है वो 0 से 2 तक नहीं है, ये देखें ये 1 से 2 तक है, ये 1 से 2 तक, तो आर का रीजन आपके पास क्या है 1 से 2 तक। तो ये देख के करना है आप लोगों ने ये कहाँ से कहाँ तक है। और ये देखें ये जनरल फॉर्म उसकी गिवन है, ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। और ये सेक्टर होता है, जो आपके पास सेक्टर ये बताया मैंने कि जब उसको मैप करते हैं तो ये नीचे वाला पोर्शन खाली जो होता है वो दिखाया हुआ उन्होंने, ठीक है। ये इसकी जब आपने चेंज करना है डबल इंटीग्रल को, तो ये उसकी जो है किस तरह आप लोगों ने करना है वो सारा ये फार्मूला में पुट कर देना है आप लोगों ने। आर डी आर, ये देखें आर डी आर डी थीटा, ये क्वेश्चन गिवन है एक। हाँ जी, कुछ पूछना किसी ने, किसी का माइक कौन हो। ये क्वेश्चन गिवन है इसके 1 से लेकर, ये आप लोगों ने करने हैं 27 तक, नहीं बल्कि ये 32 तक करना है, 1 से लेकर 32 तक। ये देखिए ये तो सिंपल सिंपल सारे स्केच करने ही खाली। ये अब ये जो मैंने आप लोगों को करके दिखाए क्वेश्चन, ये रीजन बाउंडेड है,
तो ये सर्कल आपके पास इक्वेशन गिवन है, उसकी यहाँ से आप लोगों ने अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकाल लेनी है, सिंपली इसको इवेल्युएट कर लेना है। इंटीग्रेशन आप लोगों को आनी चाहिए अब। ठीक है, यहाँ पे वो बता रहा है कि किस किस तरह की शेप्स हैं, बस उसको आप लोगों ने प्लॉट करना है। यहाँ पे वो कह रहा है आइट्रेटेड, यानी कि दो पार्ट्स में उसने यहाँ पे डिवाइड करके आप लोगों को दे दिया हुआ है। उसकी अब डी वाई डी एक्स के लिए तो पहले आप लोगों ने एक्स को अब आर, यानी कि आर और थीटा की फॉर्म में लाना है, फिर इधर भी आप लोगों ने लिमिट्स चेंज करनी है, तो वो आर डी थीटा, ठीक है, उसको इंटीग्रेट करना है आप लोगों ने। तो ये 32 तक आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, और इसके भी सारे सॉल्यूशंस आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये मेरे ख्याल से इसके शुरू हो गए होंगे, तो ये सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे आप लोगों के पास। तो हाँ जी, अब किसी ने कुछ पूछना तो पूछे। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है? हेलो, आवाज़ आ रही? हेलो, नहीं, नहीं हो रहा म्यूट? अच्छा जी। यार एक तो ये अनम्यूट है। हाँ जी, अब हुआ शायद। हाँ जी, किसी को क्वेश्चन है? फजीला, आप लोग माइक ऑन है, पूछ लें कुछ पूछना है तो। नहीं पूछना कुछ? चलें फिर, वैसे ही टाइम 5 मिनट रह गए, तो मैं आप लोगों को सोल्यूशन के बाद जो है मेरा एक क्लास है, उसके बाद जो है आप लोग को सोल्यूशन के भेज देता हूँ। तैयारी करना शुरू करें आप लोग। अब मिड्स जो है वो मेरे ख्याल से उन्होंने हमें कहा है कि शायद 18 से, अगले 18 से आप लोगों के मिड्स हैं, तो उसकी प्रिपरेशन शुरू करें सही तरह।